आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है 12 जिसकी टोटल 8 एपिसोड्स होंगी। इसमें हमें के ड्रामा इंडस्ट्री के एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 हीरोज देखने को मिलेंगे। कहानी सुपरनैचुरल एलिमेंट और एक्शन से भरी है। बिना किसी देरी के एपिसोड 1 की कहानी को जानते हैं। सीरीज के शुरू में हमें 12 एंजल्स की कहानी सुनाई गई। गॉड जिसे सीरीज में लाइट का नाम दिया गया है, उसने 12 एंजल्स को दुनिया में अमन और शांति के लिए भेजा। एक इंसान की निगरानी में इन 12 एंजल्स के पास 12 मुख्तलिफ जानवरों की ताकत थी। जैसे दुनिया में अच्छाई फैलने लगी, दूसरी तरफ बुराई ने भी जन्म लिया। ये बुरी ताकतें दुनिया को तबाह करने लगी। दुनिया को बचाने के लिए इन्हीं 12 एंजल्स ने इनसे लड़ाई की। एक बहुत बड़े जंग और सैक्रिफाइस के बाद एंजल्स उन्हें हराने में कामयाब हुए। इसके बाद बुरी ताकतों और एंजल्स की पावर को हेलमाउथ के अंदर सील किया गया। ऐसे बुरी ताकतों का राज दुनिया पर से खत्म हुआ और एंजल्स इंसानों में इंसान बनकर रहने लगी। अब मिलते हैं तेसान से, जो न सिर्फ इन एंजल्स का लीडर है बल्कि एंजल कैपिटल ग्रुप का सीईओ भी। ये एक ऐसी कंपनी है जो आम लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स को पैसे उधार देती है, क्योंकि जब पैसे वापस लेने होते हैं इस कंपनी को ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। इस वक्त तेसान जेल में बंद यांगसू से अपने पैसे वसूल करने आया। कहा अपनी गाड़ी और घर मुझे बेचो, तुम्हारा लोन खत्म हो जाएगा। यांगसू को उसे पैसे वापस करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं। चीजें बेचने से मना किया और मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, जेल से छूटने के बाद पार्ट टाइम जॉब करके तुम्हारे पैसे वापस करूंगा। तेसान ने बस इतना कहा, पिछले 100 सालों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिससे मैंने अपने पैसे वापस ना लिए हो। इसका मतलब पिछले 100 साल से वो उस कंपनी को चला रहा है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि तेसान की उम्र 5000 साल से भी ज्यादा है। यांगसू 100 साल वाली बात पर कंफ्यूज हुआ। अब तेसान इससे अपने तरीके से पैसे वापस लेगा। उसने जूदोल को कॉल करके कहा उसकी बेल भर दो। अब हमें तेसान का तेसान ओरिएंटल मेडिसिन क्लिनिक दिखाया गया। इस बिल्डिंग में काम करने वाले सारे एंजल्स हैं। सबसे ऊपर आती है जिम, जिसे वॉसम चलाता है। उसके नीचे आ जाता है मेडिसिन क्लिनिक, जिसे भांगुल और धोनी चलाते हैं। धोनी अपनी पूरी कोशिश करता है इस क्लिनिक को प्रमोट करने की, लेकिन भांगुल का पेशेंट को ठीक करने का तरीका काफी कैजुअल है। इतना कि उसे ट्रीटमेंट करता देखकर पेशेंट भाग जाते हैं। जैसे अभी 3 पेशेंट भांगुल से अपना इलाज करवाने आए। एक पेशेंट के सर में हमेशा दर्द रहता। भांगुल ने उसकी गर्दन ऐसी ट्विस्ट की कि वो बेहोश हो गया। दूसरी पेशेंट डरते हुए सर पर पाँव रखकर भागी। तीसरा पेशेंट भी भागने लगा, मगर ना बेचारे के टूटे जिस्म ने और ना धोनी ने उसे जाने की इजाजत दी। जिस पेशेंट की गर्दन ट्विस्ट की थी वो अचानक होश में आया। वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। सर का दर्द गायब हो गया। अब बारी थी उस तीसरे पेशेंट की। इलाज करते ही उसकी बीमारी ऐसी दूर हुई जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही न हो। भांगुल का तरीका भले ही पुराना और खतरनाक हो, लेकिन ये काम करता है। इस क्लिनिक के नीचे चलता है एंजल कैपिटल ग्रुप। कांगजी, मालसुक और जोईदोल यहाँ काम कर रहे थे। एक जुआरी अपना कर्जा दिए बगैर गायब हो गया था। आज उसका पता मिला। तेसान के ऑर्डर पर ये सब उस आदमी से अपने पैसे वापस लेने गए। दूसरी तरफ डिटेक्टिव मारुक ने तेसान को कॉल की। ये खुद भी एक एंजल है। इसे तेसान की तभी याद आती है जब इसे पैसों की जरूरत हो। जैसे ही तेसान ने पैसे भेजे, उसने मीर के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे। मीर भी एक एंजल है जो 10 साल पहले इनसे अलग हो गई। क्यों ये पता नहीं। अब ये एक म्यूजियम में इन्हीं 12 एंजल्स की स्टोरी सुनाने का काम करती है। मारुक ने उसे दोबारा घर वापस आने का कहा तो उसने जवाब नहीं दिया। ऐसे ही उठकर चलती बनी। कपड़े भी साथ लेकर नहीं की क्योंकि ये तेसान के पैसों के थे। मारुक खुद से कहने लगा, आखिर इसने अपने ख्वाब में ऐसा क्या देखा जो ये मुझसे भी छुपा रही है। इसे ख्वाब ने मीर को परेशान किया हुआ है, क्योंकि एंजल्स के ख्वाब सच निकलते हैं। यांगसू अपने आदमियों के साथ ड्रिंक कर रहा था क्योंकि उसकी बेल इतनी जल्दी होगी। तेसान ने कॉल करके बताया, मैं अपने पैसे वापस लेने आ रहा हूँ। उसका रंग पीला पड़ गया। अब समझ आया बेल दिलाने के पीछे तेसान का हाथ था। उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, देखते ही तेसान को मार देना। तेसान जैसे ही आया, उन्होंने उस पर हमला किया। एक एक को मजा चखाते हुए यांगसू के ऑफिस तक पहुंचा, जहां वो पहले से भागने की तैयारी में था। तिजोरी में बहुत से पैसे पड़े थे। तेसान आराम से चेयर पर बैठा। यांगसू को इन सारे पैसों को बैग में डालने का इशारा किया। यांगसू जो उसे देखते ही भीगी बिल्ली बन गया था, आराम से सारे पैसे बैग में डाले। पैसे थोड़े कम थे, इसलिए तेसान ने उसकी गाड़ी की चाबी भी ले ली। जोईदोल सबको लेकर जुआरी के अड्डे पर पहुंचा। मालसुक, फुसुक, कांगजी बिल्डिंग के अंदर पैसे लेने गए। इन्होंने जुआरी को अपने गुंडों से बात करते सुना। कहा, अपनी आंखें खुली रखना, एंजल कैपिटल के लोग यहाँ आएंगे। वो इतने सीधे नहीं है। दूसरे गैंग के मेंबर के बारे में तुम लोगों को याद ही होगा। एंजल कैपिटल को पैसे ना देने पड़े, वो भागकर फिलीपीन चला गया, लेकिन उन्होंने वहाँ तक उसका पीछा करके अपने पैसे वापस लिए। खैर, इन तीनों ने अंदर जाते ही पूरी गैंग पर हमला किया। चंद ही मिनट में पूरी गैंग को धूल चटाई। अपनी गैंग को हारता देखकर जुआरी पैसों के बैग के साथ रफू चक्कर होने लगा। वो तो दोनों बीच में आ गया, वरना ये भाग जाता। आखिर में मालसुक ने उसे इतना जोर से हिट किया जिससे
वो बेहोश हो गया। अपने पैसे वसूल किए तेसान अपनी पुरानी दोस्त क्विम्सू से मिलने आया। ये वाहिद ऐसे इंसान है जो जानती है तेसान एक एंजल है। क्विम्सू तेसान से तब मिली जब वो मिडिल स्कूल में थी। गुंडे इसे और उसकी माँ को परेशान किया करते थे। तेसान ने उस वक्त इनकी जान बचाई थी। तब से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। क्विम्सू अब बूढ़ी हो चुकी है। अपनी माँ की तरह क्विम्सू भी तब्बूकी का स्टोर लगाती है। जब तेसान ने ये बताया वो इंसानों को बचाते बचाते थक गया। क्विम्सू ने कहा माना कि बुरी ताकतें दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन अच्छे और बुरे इंसान अब भी हैं। अच्छे इंसान एंजल्स की कुर्बानी की कदर करते हैं, जैसे कि मैं। तेसान ने गाल खींचा, कहा तुम कितनी बड़ी हो गई हो। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी तेसान को आकर डांटने लगा, क्योंकि वो अपने से बड़ी उम्र की औरत से ऐसे बात कर रहा है जैसे वो उससे छोटी हो। उसे लगा तेसान उससे बदतमीजी कर रहा है। तेसान को याद आया ये तो मानबुक है, स्टेशनरी स्टोर के मालिक का बेटा, जो हमेशा बचपन में अपना बैट खिला कर देता था। मानबुक को भी याद आ गया। वो हैरान हुआ, इसका एक बाल भी सफेद क्यों नहीं। पुलिस स्टेशन में बैठे मारूक ने टीवी पर न्यूज देखी। एक बिल्डिंग की खुदाई करते वक्त बहुत से रेलिक्स मिले। रेलिक यानी ऐसी चीज जो सदियों पुरानी हो। ये रेलिक्स बहुत पुराने हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितने पुराने ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। इन पर रिसर्च करने के लिए रेलिक साइंटिस्ट को दिए गए। जब स्कैन किया गया, अब नोट में रीडिंग्स मिली जो साइंस की समझ से बाहर थी। तेसान बिल्डिंग में वापस आया, कोई भी वहाँ नहीं था। अपनी तिजोरी में पैसे रखे। ये तिजोरी क्या, पूरा एक कमरा था। पैसा, सोना और कीमती चीजों से भरा हुआ। अब हमें जंगल में एक ग्रुप दिखाया गया। एक आदमी ने अपना हाथ काटकर खून पत्थर पर लगाया। खून फौरन से गायब हो गया और पत्थर पर अजीब से सिंबल बने। इसी ग्रुप में जाकर अपने लीडर को बताया कि उन्हें ऑब्वी मिल गया। लीडर ने वहाँ पहुँचते ही अपने चेलों के साथ मिलकर रिचुअल किया। अपने हाथ से खून निकालकर नीचे रखे बॉल में फेंका। खून उबलने लगा, चांद की रोशनी सुर्ख हो गई। लीडर ने पत्थर पर हाथ रखकर इन पत्थरों को हटाने की कोशिश की, लेकिन रिचुअल पहली बार में फेल हुआ। बाकी सबने लीडर से कहा ऐसे उनकी जान भी जा सकती है। उसने जवाब दिया अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो उठा, पत्थर पर हाथ रखा और हड्डी से अपने हाथ पर स्टैब किया। पूरे पत्थरों में हलचल होने लगी, काला धुआं निकलने लगा। धुएं से एक शख्स सामने आया जो कोई इंसान नहीं, एक शैतानी ताकत है जिसका नाम है ऑब्वी। आई मीन अगर शैतानी ताकत ऐसी है तो उन्हें दुनिया पर राज करनी दो। फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। 12 के एपिसोड 2 शुरू होती है तेसान से। वो अकेला बैठकर गुमसुम की बातों को याद कर रहा था। वो जानती थी तेसान ने इंसानों को प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया, तभी उसने ये बात की थी कि इंसान अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। तेसान ने ऐसा फैसला क्यों किया, ये जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जोसन एरा में तेसान मीर के साथ शॉपिंग कर रहा था, तभी कुछ डाकू एक दुकानदार से जबरदस्ती पैसे मांगने लगे। न करने पर डाकू दुकानदार और उसकी बीवी को परेशान करने लगे। तेसान ने मीर को वहीं रुकने का बोला और खुद जाकर उनसे लड़ने लगा। उसने डाकू को डराकर भगाया। इसी बीच 2 और गुंडे आए। मीर ने बचाव के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया। हवा की मदद से उन्हें दूर फेंका, जिससे वो बेहोश हो गए। आसपास खड़े लोग हैरान हुए, इसकी पावर के बारे में बात करने लगे। रात को यही दुकानदार और उसकी बीवी कुछ खाना पीना लेकर इनके घर आए। जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया और तोहफे के तौर पर ये सब चीजें छोड़ कर गए। सारे एंजल्स ने मिलकर ये खाना और ड्रिंक्स पीते ही सब बेहोश हो गए, क्योंकि ये चाल थी गाँव वालों की। सबको बेहोश किया ताकि वो मीर को जिंदा जला सके। मीर को जादू करता देख कर इन्हें लगा वो एक जादू करने वाली चुड़ैल है। कहा इसकी बाकी फैमिली भी इसकी तरह होगी, उन्हें भी मार देते हैं। ये अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं ताकि मौका मिलने पर हम सबको मार सके। आग लगाकर उसे जलाने लगे। सही वक्त पर तेसान को होश आ गया, मीर को बचाया। गुस्से में आकर एक लकड़ी का पोल उखाड़ कर फेंका। ताकत देखकर काम वाले डर कर भागने लगे। इस दिन के बाद तेसान का इंसानों पर से भरोसा उठ गया। उसने फैसला किया जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इंसानों से दूर रहेंगे। खुलना मिलना तो दूर की बात, उनसे बात करना भी मना थी। अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ लीडर ने ऑग्वी को दोबारा आजाद किया। नाम इसका सामिन है। ऑग्वी को देखते ही उसका इस्तकबाल किया और कहने लगा हम हजारों सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। ऑग्वी को उस पर शक हुआ। उसका गिरबान पकड़कर कहा क्या पता तुम मुझे कभी जगाना ही न चाहते हो। सामिन समझाने लगा, कहा मेरी पावर खत्म हो चुकी है, अपनी जान को खतरे में डालकर मैंने तुम्हें जगाया, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तेसान और मारू कभी भी जिंदा है। उनका नाम सुनकर ऑग्वी को याद आया। दोनों ने मिलकर उसे यहाँ कैद किया ताकि वो दोबारा इस दुनिया में ना आ सके। सुबह हान रिवर के पास मालसुक, दोनी और कांगजी रनिंग करने आए। दोनी अपनी आदत से मजबूर रनिंग छोड़कर एक साइड पर बैठकर खाने लगा। इस बीच उसकी बहस एक कुत्ते से होने लगी। जी हाँ, एक कुत्ते से, क्योंकि इसके पास माइंड रीडिंग की पावर्स है जिससे वो जानवरों का दिमाग पढ़ सकता है। कुत्ते के ओनर को उस पर गुस्सा आने लगा। सही वक्त पर मालसुक और कांगजी ने
इस बात को संभाला और धोनी को याद दिलाया तेसान ने इंसानों से बात करने से मना किया था। ऑक्वी नए शहर के सड़कों पर घूम रहा था। ये दुनिया उसके लिए नई थी। भीड़ में चलते हुए मीर के पास से गुजरा। मीर को महसूस हुआ, पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। वो अपने रास्ते चलने लगी। दूसरी तरफ ऑक्वी को भी महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा लेकिन तब तक मीर वहाँ से जा चुकी थी। रात को तेसान मारुक और मीर को छोड़कर बाकी सारे एंजल्स डिनर पर इकट्ठा हुए। बांगुल का नकली बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे क्योंकि जब ये सारे एंजल्स पैदा हुए तब टाइम बना ही नहीं था, तो किसी को नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसी मजाक मस्ती में वो सब उनकी पुरानी पिक्चर्स देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। दूसरी तरफ मीर को एक विजन आया। उसने खुद को एक हार में देखा। सामने काले कपड़ों में एक शख्स खड़ा था। जब उसकी शक्ल देखी तो खौफ की वजह से उठ गई। वो बार में बैठी थी। उसे अकेला देखकर दो आदमी उसे तंग करने लगे। जब बात ज्यादा आगे बढ़ने लगी तब उसने दोनों को नॉकडाउन किया। बिल पे करके निकलती बनी। सामिन ऑक्वी से रूफटॉप पर मिला। ऑक्वी ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सामिन ने बताया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं इस दुनिया को दोबारा जहन्नम बना सकूं। ऑक्वी ने कहा, तुमने बताया था एंजल अभी भी जिंदा है, मैं उनसे अकेला नहीं लड़ सकता। सामिन ने बताया, हेलमाउथ के बंद होने के बाद एंजल्स भी अपनी पावर्स खो बैठे। इसके अलावा मैं तुम्हारी ताकत को और भी बढ़ा सकता। जब तेसान और उसके एंजल्स ने हेथे को कत्ल किया उस वक्त मैंने खुद देखा। हेथे ने अपने 3 सोल स्टोन इस दुनिया में छुपाए। जिसे भी वो स्टोन मिले वो हेथे की पावर को यूज कर पाएगा, जिससे वो एंजल्स और डीमंस दोनों को कंट्रोल कर पाएगा। सिर्फ ऑब्वियस सोल स्टोन को ढूंढ सकता है क्योंकि वो हेथे की एनर्जी को महसूस कर सकता है, जिससे वो आसानी से इन स्टोन को ढूंढ पाएगा। ऑक्वी ने कहा, लेकिन सामिन, तुम सांप से भी ज्यादा चालाक हो, भला मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? सामिन ने कहा, मुझ पर यकीन करो, मैं अमर होना चाहता हूँ। ये मेरा आखिरी चांस है, तो प्लीज मेरी मदद करो। खैर, ऑक्वी ने साफ कह दिया, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अपने पर फैलाए और उड़कर चला गया। अगली सुबह तेसान ने एक और कर्जदार से अपने पैसे वसूल किए। गाड़ी में आकर बैठा, अपने डिप्रेशन की दवा खाने लगा तो देखा वो खत्म हो चुकी है। वो अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था। अपनी दवा लेने डॉक्टर के पास आया। प्रिस्क्रिप्शन का इंतजार करते करते वही क्लिनिक में सो गया। सामिन के चमचे ने ऑक्वी से जान छुड़ाने का सामिन को मशवरा दिया। वो ऑक्वी से फिलहाल अपनी जान नहीं छुड़ा सकता क्योंकि उसे वो सोल स्टोन चाहिए। इसने अपना प्लान चेंज किया। कुछ आदमियों पर रिचुअल करके उन्हें पोसेस किया। ये सब एक पोर्टल के अंदर गए। दूसरी तरफ सारे एंजल्स के नेकलेस चमकने लगे। नेकलेस तभी चमकता है जब आसपास बुरी ताकतें हों। कांची अपनी पावर से इन डीमंस को दूर से आता देख पा रही थी। सारे एंजल्स ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया। मीर और तेसान इस बात से अनजान थे। एक क्लिनिक में था, दूसरी म्यूजियम में रखी जाने वाली एग्जीबिशन की तैयारियों में थी। बाकी सब मिले। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था पूरी शक्तियाँ जाके। वो सब परेशान हुआ, बगैर किसी पावर के वो इन डीमन से कैसे लड़ेंगे। माना कि इनके पास इक्की दुक्की पावर्स है, लेकिन ये पावर्स इन्हें इंसानों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं बनाती। मीर घर जा रही थी, तभी उसने अपना नेकलेस चमकता देखा। तभी इसी पार्किंग लॉट में डीमंस ने उस पर हमला कर दिया। उसने बचने की कोशिश की, अपने पावर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये उन्हें दूर करने के लिए काफी न थी। इसी बीच बाकी एंजल्स ने एंट्री ली और उनसे लड़ने लगे। फाइटिंग सबको आती है, लेकिन डीमंस की पावर के आगे वो कमजोर पड़ने लगे। सामने ने अपना खून एक बॉल में डाला जिससे पानी उबलने लगा। पार्किंग लॉट में जो भी हो रहा है वो सब कुछ देख पा रहा था। तेसान जब बिल्डिंग में वापस आया तो देखा ऑफिस खाली है। फिर दराज के अंदर अपने चमकते हुए नेकलेस को देखा। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकली। बांगुल भी अपना नेकलेस लेकर तेसान के पास आई। तेसान को बहुत बुरी फीलिंग आई। मारुक जल्दी से उसे पार्किंग लॉट में आया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज मैं 12 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगी। जिन्होंने पहली 2 एपिसोड्स नहीं देखी वो उन एपिसोड्स को पहले इस चैनल पर देखा है, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ आएगी। बिना किसी देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू हुई एपिसोड 2 की एंडिंग से, जब बाकी एंजल्स उन बुरी ताकतों से हार रहे थे। तब इंट्रेली मारुक ने हवा में से छड़ी निकाल के उनसे लड़ने लगा। अपनी छड़ी को जमीन पर मारा, जिसकी ताकत से सारे डीमंस वहीं जम गए। ऑक्वी एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल हुई, जिसकी मदद से वो काफी दूर तक देखते हुए मारुक को उसे पार्किंग लॉट में देख पा रहा था। मारुक सभी एंजल्स को रेस्क्यू करने लगा। ये देखते हुए सामिन ने अपनी ताकत बढ़ाई। एक डीमन मारुक के जादू से आजाद होकर उसका गला दबाने लगा। सामिन अब डीमन की आंखों की मदद से मारुक को देख पा रहा था। इसी बीच बाकी डीमंस भी आजाद हुए। वुसुंग और धोनी ने मिलकर मारुक को बचाया। उसने फिर से अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया, मगर सामिन ने अपने डीमंस को वापस बुला लिया। एक एक करके सारे डीमंस गायब होने लगे। मारुक ने एक डीमन के सर
पर हाथ रखा। इससे वो देख पाया कैसे सामिन ने इन सारे लोगों को डीमन में तब्दील किया। सामिन को जिंदा देखकर वो हैरान हुआ। वुसुम ने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? मारुक ने कुछ नहीं बताया। ओक्वी अब भी उसे देख पा रहा था और देखते हुए कहने लगा, काफी टाइम बाद मुलाकात हुई मारुक। तेसान बांगुल के साथ काफी परेशान था। सबका नंबर ट्राई किया। मारुक इन सबका इलाज करवाने तेसान की बिल्डिंग में लाया। सबको सही सलामत देखकर तेसान ने सुकून की सांस भरी। लेकिन ये तो बस अब शुरुआत थी। आगे क्या होगा इसी बात की टेंशन तेसान को खाई जा रही थी। बांगुल ने सब कुछ चेक किया। बाकी सब तो ठीक थे, लेकिन कांगजी की टांग पर चोट आई थी। उसे दवा लगाई। दूसरी तरफ मालसुक की टांग की हड्डी यहाँ वहाँ होगी। उसे चेक किया। यहाँ हमने नोट किया बांगुल बोलती नहीं है। उसे जो बात भी बोलनी है वो बस सोचती है। टोनी उसका दिमाग पढ़ के सबको बता देता है। जोइदुल बांगुल के कमरे में इतनी ज्यादा जड़ी बूटियों को देखकर हैरान हो गया। सोचा, बांगुल की खूबसूरत स्किन का राज यही है। कुछ जड़ी बूटियाँ टेस्ट की जो उसे अच्छी लगी तो वो और भी खाने लगा। नतीजे में उसे पैनिक अटैक हुआ। वो तो बांगुल ने बचा लिया, वरना ऐसे ही तड़पता रहता। बिना बोले उसे समझाया, मेरी चीजों से दूर रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो सोंग एक मशीन के साथ खुद को मसाज देने लगा। मसाज कुछ ज्यादा ही होने लगी। बांगुल ने उसे भी आकर बचाया। तेसान आया। वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, इसलिए कहा वो और मारुक सब संभालेंगे, बाकी सब इस मामले से दूर रहे। यहाँ सबके दिल में एक ही सवाल था, हेलमाउथ के बंद होने के बावजूद बुरी ताकतें कैसे वापस आई? वुसुम ने कहा, कांगजी के पावर का इस्तेमाल करके अगर हमने उन बुरी ताकतों को ढूंढ भी लिया तो पावर के बगैर इस इंसानी जिस्म के साथ हम कैसे लड़ेंगे? उनसे लड़ने के बाद इतना तो समझ आ गया, वो हमसे कई ज्यादा ताकतवर है। कांगजी ने कहा, बुरी ताकतें इंसानों को नुकसान पहुँचाए इससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। तेसान ने गुस्से से कांगजी को मना किया कि वो इस चीज से खुद को दूर रखे। वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाएगा। कांगजी ने कहा, तुम अपनी फैमिली को बचाओ, यानी तुम हमारी हिफाजत करो, हम इंसानों की करेंगे। आखिर इसीलिए ही गॉड ने हमें इस दुनिया में भेजा। इससे समझ आ गई होगी कांगजी के दिल में इंसानों के लिए सबसे ज्यादा हमदर्दी है। तेसान के दिल में इंसानों को लेकर अभी भी मैल थी। कहा, हम हजारों सालों तक इंसानों को बचाते रहे, लेकिन किस लिए? गॉड ने भी हमें छोड़ दिया। देखो हम किस हाल तक पहुँच गए। मैं ऐसा काम नहीं करने वाला जिससे मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचे। असल में जब हजारों साल पहले बुरी ताकतों के साथ एंजल्स की लड़ाई हुई, इसी जंग के दौरान तेसान की फैमिली के 4 एंजल्स मारे गए। उनके जाने का दुख तेसान को ऐसा लगा कि अब वो नहीं चाहता वो अपनी फैमिली के और मेंबर्स को खोए। तेसान के कहने के बावजूद कांगजी अपनी बात पर अड़ी रही। मारुक ने वुसुम को अकेले बात करने बुलाया। उससे कहा, तेसान ने कमरे से निकलते हुए आखिरी दफा तुम्हारी तरफ नजर घुमाई। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये कि तेसान तुमसे मदद चाहता है। तुम तो तेसान को जानते हो, ऊपर से वो जितना भी सख्त दिखे अंदर से बहुत शर्मीला है। डायरेक्ट किसी से मदद नहीं मांगता, आंखों ही आंखों में समझाता है। वो चाहता है तुम बुरी शक्तियों का ठिकाना ढूंढो, क्योंकि वो तुम्हें सबसे ज्यादा लायक समझता है। तेसान के जाने के बाद किसी और को तो चीफ बनना है, इस टाइटल के लिए उसे तुम बेस्ट लगते हो। ये सुनते ही वुसुम की छाती चौड़ी हुई। इसे क्या पता मारुक इसे बेवकूफ बना रहा था। तेसान ने मारुक को बुरी ताकतों का ठिकाना ढूंढने की जिम्मेदारी दी। मारुक ने वुसुम को बेवकूफ बनाकर अपनी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वुसुम को उस पहाड़ पर भेजा जहाँ सबसे पहले दुनिया में बुरी ताकतें निकलना शुरू हुई थी। एक डिवाइस की मदद से पूरी जगह की छानबीन की, मगर कोई भी फायदा ना हुआ। खुद मारुक उसे रिसर्च लैब में था जहाँ बहुत से रेलिक्स पर रिसर्च की गई थी। रेलिक्स में से वो काला पत्थर जिसकी रीडिंग सब नॉर्मल आ रही थी वो चोरी हो गया। मारुक डिटेक्टिव है तो इसी चोरी के सिलसिले में वो वहाँ पर था। सबको ये बात अजीब लगी, चोर ने सिर्फ उस काले पत्थर को चुराया, बाकी रेलिक्स को नहीं। चाहता तो चोर बाकी रेलिक्स को भी चुरा सकता था। एज अ व्यूवर हमें पता है कि स्टोन हेथे के 3 सोल स्टोन में से एक है। खैर मारुक को वुसुम की कॉल आई। वुसुम ने कहा, अगर चीफ को ये बात पता चली तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तेसान के मना करने के बावजूद वो बुरी ताकतों का ठिकाना ढूंढ रहा है। मारुक ने हौसला दिया, कहा अगर बात खुल भी गई तो इल्जाम अपने सर पर लूंगा। तुमने जल्दी ही बुरी ताकतों के ठिकाने को ढूंढकर अगर दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा लिया तो मुझे नहीं लगता तेसांग तुम्हारे अलावा किसी और को चीफ बनाने के बारे में सोच पाए। वुसुम ने कहा, बिल्कुल, चीफ बनने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। एक बार फिर मारुक उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब हुआ। तेसान ने अपने कमरे जितनी तिजोरी में एक सीक्रेट बेसमेंट का रास्ता खोला। ढेर सारी सीढ़ियों से होता हुआ वो एक जगह पर आया। ये वही जगह थी जहाँ उन 4 एंजल्स को दफनाया गया। कुछ देर बाद मारुक ने आकर सामिन के बारे में बताया। कहा, बुरी ताकतों को जगाने वाला सामिन था, वही जिसने हेथे को भी बुरी ताकत में तब्दील किया था। वो अभी भी जिंदा है। तेसान ने कहा, लेकिन अब वो इंसान है, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मारुक ने कहा, मैं इसका पता लगा रहा हूँ। मारुक इंसानों को बचाने के हक में था, जबकि तेसान अपनी फैमिली को इस मामले में लाने के खिलाफ था।
था, एक तो पावर नहीं, दूसरा इंसानों को बचाना बेमायनी है। सुबह बांगुल धोनी के साथ मिलकर अपनी तीर कमान की प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छे आर्चरी स्किल होने के बावजूद भी धोनी के पसीने छूट रहे थे। तेसात पैसों का बैग लेकर कुमसुन के ठेले को खरीदने आया ताकि इन पैसों से वो कोरिया छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए। कोरिया में बुरी ताकतें निकलना शुरू हो गई हैं। वो चाहता है कुमसुन सेफ रहे। कुमसुन ने फिलहाल पैसे लिए, लेकिन बाद में मानबुक के साथ जाकर तेसान को पैसे वापस किए। वो बुरी ताकतों के डर से कोरिया छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि तेसान यहाँ पर है। जिस तरह हाई स्कूल में तेसान ने उसकी जान बचाई, उसे यकीन है इस बार भी वो उसकी जान बचाएगा। इसी के साथ हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब कुमसुन मिडिल स्कूल में थी। कहानी कुछ यूँ है, गैंग 1 के लीडर ने तेसान से पैसे उधार लेकर एक बाजार को खरीदा। इसी बाजार में कुमसुन के माँ का ठेला भी था। गैंग 2 के लीडर उसी बाजार में आकर तोड़फोड़ करने लगे क्योंकि ये बाजार गैंग 1 के लीडर का था। गैंग 1 के लीडर ने उससे भी पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसके पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। अपने नुकसान की भरपाई करने वो इसी बाजार में आकर लोगों को दुकानें खाली करने का बोलने लगा। अब ये जमीन उसकी होगी, लेकिन असल में ये जमीन तो तेसान की है। गैंग 1 के लीडर ने तेसान के पैसे वापस नहीं किए, तो लिहाजा ये जमीन तेसान की हुई। उसने गैंग 2 के मेंबर्स को जाने का बोला। गैंग 2 के लीडर ने लोगों को परेशान करना ना छोड़ा, खासकर गुमसुन और उसकी माँ को। फिर क्या तेसान भी अपने फॉर्म में आया, उस लीडर को मजा चखाया। लीडर की शक्ल देखते ही याद आया, ये वही आदमी है जो पिछले जन्म में डाकू था। पिछले जन्म में भी दुकानदारों को परेशान करता था और इस जन्म में भी। वाकई में कुछ लोग कभी नहीं बदलते। लीडर वहाँ से भागा। यहाँ पहली दफा गुमसुन ने तेसान को देखा। गुमसुन मानबुक के साथ आई थी। मानबुक भी उसे सीनियर की तरह ट्रीट करने लगा। तेसान को दोनों की जोड़ी अच्छी लगी। कहा क्यों ना तुम दोनों साथ हो जाओ। मानबुक गुमसुन को डेट करने के लिए तैयार हो गया। गुमसुन शर्माने लगी। मीर इतने सालों बाद अपना सारा सामान लेकर फैमिली के साथ रहने आई। मीर के वापस आते ही कांची और कुछ और एंजल्स ने पुराने वक्त को याद करने के लिए यतीम बच्चों को खाना बांटा। तभी मीर को एक विजन आया। जंग में तेसान समेत सारे एंजल्स को बहुत मार पड़ रही थी। वो हार रहे थे। मीर दोबारा होश में आई। दूसरी तरफ हमें ओक्वी उसी सोल स्टोन के साथ दिखाई दिया जो उसने रिसर्च लैब से चुराया। पत्थर और उसके जिस्म में निकलने वाली रोशनी सेम है, जो हमें ये दिखाती है कि ओक्वी इस पत्थर की एनर्जी को महसूस कर पा रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हम 12 ड्रामा की एपिसोड 4 की कहानी के बारे में जानेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हजारों साल पहले हमें हेते दिखाया गया। तब वो छोटा बच्चा था। वो तेसान का पीछा कर रहा था क्योंकि वो उसे अच्छा लगा। तेसान उसे अपना पीछा करने से रोकने लगा। मारुक ने कहा वो एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा ना करे। गॉड ने इसे बनाया ताकि वो तुम्हारे और बाकी 12 एंजल्स की तरह इस दुनिया का मुहाफिज बन पाए। गॉड ने हर एंजल की एक खूबी इसमें डाली। ये सबसे ज्यादा तुमसे मेल खाता है, शायद इसीलिए तुम्हें पसंद करता है। जल्दी दोनों में गहरी दोस्ती हुई। ऐसे ही हेते बड़ा हुआ। इंसानों की हिफाजत के लिए दोनों मिलकर बुरी ताकतों से लड़ते। प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ सारे एंजल्स मिलकर खाना खा रहे थे। इन्हें इस महीने के बोनस के तौर पर एक एक सोने का बिस्किट दिया गया। वुसुंग अपने बैंक अकाउंट में जीरो गिनते गिनते थक गया, इसलिए अपना बिस्किट कांची को दिया ताकि इसे मजीद जीरो गिनने की टेंशन न हो। बाकी सब ने वुसुंग से पूछा वो पूरे दिन कहाँ था। वुसुंग ने बहाना बनाकर बात को यहाँ वहाँ किया और मीर को कहा अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो बिला झिझक मुझसे पूछना। आखिर तुम इतने सालों बाद आई, तुम्हें नहीं पता होगा। सबको अजीब लगा। चीफ के होते हुए हम तुमसे क्यों पूछेंगे, कल से तुम अलग बर्ताव कर रहे हो। वुसुंग को बेवकूफ कहकर उसकी टांग खींचने लगे। सावन को हजारों साल पहले हुई जंग का ख्याल आया। तेसान ने अपने हाथों से हेते का कत्ल किया। उसके अंदर से 3 परछाइयां निकली। खुद सामिन भी इस लड़ाई में काफी जख्मी हुआ। उसके चेहरे पर गहरी चोट आई जिसका निशान अब भी उसके चेहरे पर मौजूद है। वो उम्मीद हारने लगा। तभी उसे आसमान में हेते के जिस्म से निकले हुए 3 सोल स्टोन उड़ते दिखाई दिए। प्रेजेंट में ओक्वी सामिन से मिलने आया। कहा हंसो, शायद तुम कभी नहीं हंसे। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर क्या पता वो तीनों पत्थर मैं तुम्हें ढूंढ कर दे दूं। बेसमेंट में तेसान को एंजल्स की बनी हुई पिक्चर्स क्रैक होती दिखाई दी। तभी वो जागा। मारुक उसका इंतजार कर रहा था। उसने रिसर्च लैब के सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिससे क्लियर था ओक्वी ने ही वो सोल स्टोन चुराया। इससे इन्हें पता चला ओक्वी दोबारा जाग गया। ये मीर के लिए फिक्रमंद हुए क्योंकि पार्किंग लॉट में सारे डीमंस मीर के पीछे थे। वो मीर को ले जाना चाहते थे। क्यों
ये उन्हें पता नहीं। यहाँ मारुक ने ये भी बताया उसने वुसोंग को बुरी ताकतों की जगह ढूंढने के लिए भेजा। तेसान को गुस्सा आने लगा। मारुक ने समझाया वक्त बहुत कम है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। रूफ टॉप पर ओक्वी सामन के साथ था। ओक्वी ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। दूर तक नजर घुमाने पर उसे दूसरे सोल स्टोन की लोकेशन मिली। एक जंकयार्ड में सुबह इसी जंकयार्ड के वर्कर को खुदाई करते हुए सोल स्टोन मिला। सामन ने अपनी बुरी शक्तियों को भेजकर वो सोल स्टोन हासिल किया। मालसुक और मीर बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ मीर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। मालसुक ने कहा ये बात बहुत अजीब है, हम सबकी पावर्स चली गई लेकिन तुम्हारी पावर्स अब भी हैं। लगता है ये ड्रैगन सोल का कमाल है। मीर ने कहा मैं खुद भी इस बारे में कंफ्यूज हूँ। ये दोनों खाना खाने आई। आखिर मालसुक ने उससे पूछ लिया क्या 10 साल पहले अपने किसी विजन की वजह से तुम हमें छोड़कर गई? मीर ने कहा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसकी शक्ल पर साफ साफ लिखा था मामला कुछ ऐसा ही है। पांगुल ने धोनी को ऐसी दवाई दी जिसे पीने से वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा, मगर इसका साइड इफेक्ट भी है। पूरी पावर इस्तेमाल करने के बाद उसे बहुत बुरा दर्द होगा। धोनी ने कहा तुम ऐसी दवाई और नहीं बना सकती, और बनाती तो बाकी एंजल्स भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर पाती। पांगुल ने बताया ये दवा ऐसी जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है जो 400 साल पहले मिला करती थी। दुनिया से वो जड़ी बूटियाँ खत्म हो गयी तो ये दवा भी अब नहीं बन सकती। ये भी बता दिया इस्तेमाल तभी करे जब उसे जान का खतरा हो। दूसरी तरफ जोईतोल ने मालसुक के कहने पर उसके लिए तलवार बनाई। सब बुरी ताकतों से लड़ने की तैयारी में थे। वो संग बेचारा पहाड़ों में घूम रहा था। मेहनत रंग लाइट डिवाइस बुरी ताकतों को ट्रेस करने लगी। लोकेशन पर जाकर देखा बहुत से बुरी ताकतें एक टनल के अंदर इकट्ठा हो रही हैं। आराम से पीछा करते हुए टनल में आया, देखा टनल पूरा खाली है। दीवार पर हमें एक अजीब सा साइन बनता दिखाई दिया जो कुछ ही देर में गायब हो गया। विच मींस जादू की मदद से साइमन इसी जगह को आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। घर में तेसान ने सबको बुलाया। उसने मीर को अलग से जाकर बताया बुरी ताकतें तुम्हारे पीछे हैं तो लिहाजा इस घर से बाहर मत निकलना। मीर के दिमाग में सारे विजन्स घूमने लगे जिससे वो घबरा गई। मारुक ने ओक्वी और साइमन के वापस आने के बारे में सबको बताया। तेसान को बेसमेंट में पुरानी बात याद आई। अपनी फैमिली के 4 एंजल्स के मरने के बाद वो ओक्वी को मारने आया। मीर ने तेसान को रोकने की कोशिश की, इसलिए तेसान ने उसे बेहोश किया। ओक्वी जख्मी हालत में बैठा था। तेसान ने कहा तुमने गॉड का इनकार किया और दुनिया में तबाही लाई। ओक्वी ने जवाब दिया तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर लिया, अब जो मर्जी करो। तेसान ओक्वी को मारने लगा। इसी के साथ हम फ्लैशबैक से वापस आए। वुसुंग आया, बताया उसने ओक्वी और साइमन का पता ढूंढ लिया। इस बात का वुसुंग को बाकी सबसे छुपाने का बोला। ओक्वी ने दोनों सोल स्टोन को एक रिचुअल वाली टेबल पर रखा। अब इन्हें सिर्फ एक सोल स्टोन और मीर के पास से ड्रैगन सोल चाहिए। साइमन ने कहा तभी तुम हेते की पावर्स को इस्तेमाल कर पाओगे। ओक्वी ने कहा रास्ते में अब भी एक रुकावट है जिसका नाम है तेसान। साइमन ने तेसान की एक कमजोरी बताई जो है गुमसुम। सुबह तेसान बिना किसी को बताए मारुक को लेकर उसी टनल के पास आया। यहाँ हमें इनकी बातों से पता चला मारुक असल में एंजल नहीं एक इंसान है। वो इंसान जिसकी निगरानी में इन 12 एंजल्स को दुनिया में भेजा गया था। तभी इसका लॉकेट बाकी एंजल्स के लॉकेट से डिफरेंट है। एंजल्स के लॉकेट पर उनके एनिमल्स की पिक्चर है, जबकि मारुक का लॉकेट बिल्कुल सिंपल है। वो कोई एंजल नहीं है, इसलिए वो अपनी पावर का अब भी पूरा इस्तेमाल कर सकता है। टनल में जाने से पहले मारुक का लॉकेट चमकने लगा, यानी बुरी ताकतें फिर से बाहर निकली। दूसरी तरफ बाकी एंजल्स को भी पता चला बुरी ताकतें फिलहाल कहाँ पर है। कांगजी ने अपनी पावर से इसका पता लगाया। गुमसुन के ठेले के पास इन्होंने जल्दी से कॉल करके तेसान को खबर दी। बुरी ताकतों ने गुमसुन पर हमला करके उसका बाजू जख्मी किया। गुमसुन को भागने का मौका मिल जाए इसलिए मानपुक उन बुरी ताकतों से लड़ने लगा। वो जल्दी गुमसुन का पीछा करने लगी। गुमसुन बेचारी किसी तरह उनसे बचते हुए पब्लिक टॉयलेट में छुपी। जल्दी से तेसान मारुक के साथ ठेले पर पहुंचा। गुमसुन किस तरफ भागी ये मानपुक से पता लगाया। अंडरग्राउंड स्टेशन में तेसान भी वहाँ पहुंचा और बुरी ताकतों से लड़ने लगा। इसी बीच गुमसुन को कॉल की। कॉल उठाने के चक्कर में गुमसुन से थोड़ी आवाज हुई जिससे डीमंस को पता चल गया। टॉयलेट में आकर एक एक दरवाजा तोड़कर गुमसुन को ढूंढने लगी। वो नहीं मिली, मगर हाथ लगाने से पहले तेसान ने आकर सबको नॉकडाउन किया। वो फिर से एक एक करके उठने लगे। तेसान ने गुमसुन को मारुक के हवाले किया, खुद फिर उनसे लड़ने लगा। बाहर मारुक और गुमसुन को दाएं बाएं और डीमंस ने घेरा। जाने का कोई रास्ता नजर न आया। तभी एंट्री ली बाकी एंजल्स ने। मालसुक और धोनी ने कहा इन्हें हम संभालते हैं, बाकी सब यहाँ से निकलो। जोईतोल की बनाई हुई तलवार से मालसुक
तो काफी अच्छा लड़ रही थी, बाकी सबको हराया। लीडर काफी ताकतवर था, उससे हारने लगे। लीडर ने अपने बाकी चमचों को दूसरे एंजल्स का पीछा करने भेजा, खुद वो इन दोनों से लड़ेगा। दूसरी साइड पे बाकी एंजल्स को चारों तरफ से बुरी शक्तियों ने घेरा। तेसान की बिल्डिंग में मीर बांगुल के साथ अकेली थी। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, दरवाजा टूटा। सामिन अपने आदमियों के साथ मीर को लेने आया। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हम 12 ड्रामा की एपिसोड 5 की कहानी को जानेंगे। बिना किसी देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया गया। बांगुल ने वो मेडिसिन तैयार की जो उसने धोनी को दी थी। एंजल फैमिली की सारी फीमेल एंजल्स पिकनिक मनाने एक जगह पर इकट्ठी हुई। मीर ने बांगुल से उसे दवा के बारे में पूछा क्योंकि वो दवा इसी ने ही बनवाई। बांगुल सब दवा उसे देने लगी तो मीर ने कहा, ये दवा तुम मुझे नहीं धोनी को देना, उसे किसी दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। तभी उसे अपना विजन याद आया जिसमें सारे एंजल्स बुरी ताकतों से हार रहे थे। प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ सारे एंजल्स डीमंस के दरमियान फंस चुके थे। मालसुक और धोनी लीडर से हारने लगे। तभी धोनी ने उस दवा को पिया। दवा ने अपना असर किया, रंगत लाल हुई, नाक से धुआं आने लगा। धोनी ने खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस किया। अब जाकर पावर लीडर की पावर के बराबर हुई। दोनों ने एक दूसरे से टक्कर का मुकाबला किया। पूरी ताकतों ने चारों तरफ से बाकी एंजल्स को घेरा। कुमसुन की तबीयत खराब होने लगी। मारूक ने इसे संभाला जबकि बाकी तीनों उनसे लड़ने लगे। वुसुंग कांची और दोईचुल ने मुकाबला अच्छा किया, उन्हें हरा भी दिया। जाने लगे। बुरी ताकतें फिर से खड़ी हुई। लड़ाई फिर से जारी हुई। इस बार बुरी ताकतें उन पर हावी होने लगी। दूसरी तरफ तेसान की बिल्डिंग में सामिन के चमचों ने मीर और बांगुल पर हल्ला बोला। दोनों ने लड़ने की कोशिश की। बांगुल ने एक के बाद एक उन पर तीर बरसाए। उसे ऐसा करता देखकर सामिन ने अपनी काली शक्तियों से एक ही पंच किया जिससे वो बेहोश हो गई। मीर को अपनी काली शक्तियों से बेहोश करके साथ ले गया। एक डीमन कांगजी को मारने लगा तभी तेसान ने आकर उसका कचूमर बनाया। हुसुंग और जोईतुल के साथ मिलकर बाकी सबको भी धोया। दोनों लीडर से लड़ने में बिजी था तभी मालसुक ने आखिरी स्ट्राइक करके लीडर को नॉकडाउन किया। दवा का असर खत्म होते ही धोनी को दर्द हुआ मगर उसने बर्दाश्त कर लिया। जख्मी कुमसुन को लेकर बिल्डिंग में आए तो देखा बांगुल बेहोश पड़ी है। सामिन मीर को अपने साथ ले गया। ये बात जानकर इन्हें पता चला ये सब उसका एक बहुत बड़ा ट्रैप था। कुमसुन की तबीयत और खराब होने लगी। उसके हाथ पर एक डीमन ने बहुत बुरा स्क्रैच किया जिससे उसके जिस्म में जहर फैलने लगा जिसका तोड़ किसी इंसानी दवा में नहीं। विच मीन्स हो सकता है जहर फैलने से कुमसुन अपनी जान गंवा बैठे। तेसा दोनों के लिए बहुत टेंशन में था। उसने कहा वो मीर को अभी बचाने जाएगा। वैसे भी अब उनके ठिकाने का पता है। मारूक ने उसे रोका और समझाया, हमें जज्बाती होके नहीं अकल से काम लेना होगा वरना मीर की जान खतरे में पड़ सकती है। जितना जल्दी हो सके मैं इस मामले को हल करूंगा। हालात को मद्देनजर रखते हुए वुसुंग ने कहा, क्यों ना हम हेलमाउथ को खोल दे, ऐसे हम सबको अपने पावर्स वापस मिल जाएंगी। बांगुल कुमसुन को बचा पाएगी और हम सब मीर को। मारूक ने उसी वक्त आइडिया रिजेक्ट करते हुए कहा, ऐसा करने से बुरी शक्तियां दुनिया में वापस आ जाएंगी जिससे एक बार फिर दुनिया में तबाही होगी। खैर बिना किसी को बताए मारूक अपनी गाड़ी लेकर निकला। उसे जाता हुआ वुसुंग ने देखा किसी म्यूजियम में ओगी ने लास्ट सोल स्टोन को भी ढूंढ लिया। ओगी सामिल के ठिकाने पर आया। वहाँ उसके सर में दर्द हुआ। ऐसा दर्द उसे तब भी हुआ था जब मीर उसके पास से गुजरी थी। इसी ठिकाने पर मीर को कैद किया गया। उसे देखकर ओगी को ऐसा लगा जैसे वो पहले से उसे जानता है। तो बात कुछ ऐसे है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ये अलग है कि दोनों ये सब कुछ भूल गए। ये हमें पता चला मीर के एक सपने से जिससे वो घबरा कर उठी। उसे ऐसी कोठरी में डाला गया जहाँ पे सलाखों के साथ साथ एक जादुई बैरियर भी था ताकि वो भाग ना पाए। सामिन आया, उसने उस पर जादू किया, फिर से बेहोश हुई। उसे रिचुअल वाले टेबल पर लेटाया गया। ओगी ने तीसरा पत्थर फिट किया, पर खोलकर रिचुअल स्टार्ट किया। पत्थर उड़कर एक जगह जमा हुए। मीर के अंदर से ड्रैगन सोल की शक्ति निकलने लगी जो उन्हीं पत्थरों में जाकर मिक्स होने लगी। इसी दौरान सामिन ने अपने हाथ को जख्मी करके खून को प्याले में डाला। पानी में से काली शक्तियां निकली जो ओगी की तरफ पड़ी। बिल्डिंग में सबने वुसुंग को पकड़ा। कहा, तुम्हें पहले से पता था तो बताया क्यों नहीं? सभी मारूक के साथ जाकर मीर को बचाना चाहते थे। वुसुंग ने बताया मारूक कब का यहाँ से जा चुका। इसे लगा मारूक को पुलिस स्टेशन बुलाया होगा क्योंकि इन्होंने स्टेशन में बहुत तोड़फोड़ की। धोनी ने बताया वो वहाँ क्यों जाएगा, वो तो कब की पुलिस की जॉब छोड़ चुका। अब जाकर वुसुंग को पता चला मारूक असल में उस टनल की तरफ गया होगा। जल्दी से तेसान को बताकर उसी टनल की तरफ बढ़े। मारूक टनल में आया, अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया तो उसे दीवार
दीवार पर कुछ बना हुआ दिखाई दिया। दीवार पर बने साइन को देखकर इसे पता चल गया पोर्टल का रास्ता यहाँ से ही खुलता होगा। दोनों हाथ दीवार पर रखे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, इतना जोर लगाया कि उसके मुंह से खून आने लगा। पोर्टल खुलने लगा। सामिन उन पत्थरों को हासिल करना चाहता था। काली शक्तियाँ इसीलिए निकाली जैसे ही रिचुअल पूरा होगा सामिन ये पत्थर खुद लेगा। रिचुअल जैसे ही खत्म होने लगा तभी उसे मीर के साथ गुजारे हुए कुछ लम्हे याद आने लगे। इसी के चलते उसके हाथ से पत्थर छूटे और शौक में बेहोश हो गया। सामिन ने जल्दी से पत्थर उठाया, देखा मारूक पोर्टल में से बाहर निकला। वो सामिन के ठिकाने के अंदर था। सामिन ने देखते ही वो पत्थर अपने दिल पर रखा। हेथे की पावर्स उसके अंदर जाने लगी। उसके चेहरे का स्कार भी हील हो गया। सारी पावर्स एब्सॉर्ब करने के बाद उसकी चाल ढाल ही बदल गई। अपनी नई शक्तियों से हवा में से एक तलवार बनाई। मारूक ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सामिन से पूछा, इतने सालों तक तुम जिंदा कैसे रह गए? सामिन ने जवाब दिया, तो ये क्या मुझे एक इंसान कह रहा है? मारूक ने जवाब दिया, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं वो इंसान हूँ जिसे गॉड ने अपने हाथों से चुना। बातों के बीच सामिन का एक चमचा मारूक को मारने आया। उसने अपनी छड़ी की मदद से उस डीमन को हवा में ही मिलाकर खत्म कर दिया। कहा, जब बड़ी बात कर रहे हो तब छोटे बीच में नहीं आते। बाकी सभी चमचों ने भी घेरा। कहा, तुम सबको मारने से पहले मैं अपनी छड़ी की 3 खूबियां बताना चाहूंगा। पहले ये, किसी को भी वो हवा में मिलाकर मार सकता है। दूसरा ये कि अपनी छड़ी की मदद से खुद को डुप्लीकेट कर सकता है। तीसरा बताया नहीं क्योंकि कुछ तो सरप्राइज होना चाहिए। मारूक और मारूक के डुप्लीकेट्स उन बुरी ताकतों से लड़ने लगे। फाइट करते हुए काफी एंजॉय कर रहा था। उसे देखकर सामिन का मुंह खुला रह गया। हेथे की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा चाकू मारूक के आर पार किया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मारूक को पता नहीं चला। मारूक नीचे गिरा, तब उसने हेथे का दिल चमकता देखा। अब जाकर उसे समझ आई। उसने हेथे की पावर्स को दोबारा जगाया। मारूक ने वजह पूछी। उसने बताया वो हेलमाउथ को दोबारा खोलेगा। तभी ओक्वी होश में आया। मीर के साथ गुजरा पल उसे याद आ गया। बुरी ताकतों के खिलाफ हुई जंग में ओक्वी काफी जख्मी था। मीर ने उसे तेसान से बचाने की कोशिश की। तेसान ने मीर को बेहोश किया। तेसान ओक्वी को मारने लगा। तभी मारूक आया। उसने मीर की ओक्वी के साथ गुजरी सारी यादें मिटाई। तेसान को कहा वो मीर को लेकर चला जाए। खुद इसने ओक्वी को संभाला। मीर को जाता देखकर ओक्वी परेशान हुआ। वो उसके पास जाना चाहता था। गुनाह करने के जुर्म में ओक्वी को सजा मिली। मीर के बारे में ओक्वी की भी याददाश्त मिटा दी और इसी पहाड़ में कैद किया जिससे वो न जिंदा होगा न मुर्दा। यही इसकी सजा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हम 12 ड्रामा के एपिसोड 6 की कहानी को जानेंगे। बिना किसी देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमें हजारों साल पहले का सीन दिखाया गया जब दुनिया पर बुरी ताकतों का राज था। मीर और कांची को बुरी ताकत के आसपास होने का सिग्नल मिला। दोनों ने अलग होकर उसे ढूंढने की कोशिश की। इसी जगह पर थोड़ी दूर ओक्वी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस बुरी ताकत को मारा। मीर के पास से सिग्नल गायब हुए। उन्हें नहीं पता बुरी ताकत अचानक कहाँ चली गई। मीर ने अपनी परेशानी का इजहार किया। उसने कहा, पहले बुरी ताकतें सिर्फ रात को निकलती थी लेकिन अब कभी भी किसी वक्त भी निकल आती हैं। खैर, कांची ने चलने का कहा लेकिन मीर ने कहा उसे ओक्वी से मिलना था। कांची ने उसे फोन करते हुए कहा कि सभी एंजल्स उसके रिश्ते के खिलाफ हैं। अगर मारूक या तेसान में से किसी को पता चला तो इसका बहुत बड़ा नुकसान ओक्वी को उठाना पड़ सकता है। रूल्स मत तोड़ो। आज ओक्वी के साथ बात करके इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करो। मीर जाहिर है इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहती तो कांची ने उसे याद दिलाया ओक्वी एक इंसान है और उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। अब प्रेजेंट में आते हैं जब सामिन ने मारूक को स्टैब किया और ओक्वी को अपने और मीर के रिश्ते के बारे में सब कुछ याद आ गया। हेथे की पावर सामिन ने ले ली। इस बात का पता चलते ही ओक्वी ने सामिन पर हमला किया। मारूक जख्मी हालत में पड़ा था। दोनों को देखकर ओक्वी डिसाइड करने लगा वो सबसे पहले किसको मारे। इसी बीच मारूक ने अपनी छड़ी उठाने की कोशिश की। इसी बीच सामिन अपनी तलवार से ओक्वी पर हमला करने लगा। ओक्वी ने हवा में से अपनी तलवार निकाली और सामिन से लड़ना शुरू हो गया। सामिन ओक्वी को एक खरोच तक नहीं मार पाया। ओक्वी ने उसे अपने फरों से छल्ली किया। आखिर में अपनी तलवार से स्टैब करने के बाद मारूक की तरफ मुड़ा जो मीर को जगाने की कोशिश कर रहा था। ओक्वी ने उसका गला पकड़ा। कहा, मैं तुम्हें वो दर्द महसूस करवाऊंगा जो तुमने मुझे करवाया। याददाश्त छीन कर उसे हमेशा के लिए कैद कर देगा। ऐसे इसका बदला पूरा होगा। मारूक ने समझाने की कोशिश की ये गॉड का फैसला था। इसी बीच सामिन ने अपने जादू का इस्तेमाल करके ओक्वी पर हमला किया। अपने परों की मदद से अपनी हिफाजत की। वो हैरान हुआ क्योंकि उसे लगा उसने सामिन को मार दिया लेकिन ये बात भूल गया कि सामिन के पास हेथे की पावर्स हैं जिससे वो दोबारा जिंदा हो सकता है। ये रियलाइज करते ही ओक्वी मीर को लेकर वहाँ से भाग गया। सामिन ने अपनी ताकत से और डीमंस पैदा किए और उन्हें लेकर पोर्टल से बाहर निकला दुनिया में तबाही मचाने।
तेसान और वूसोंग अभी भी रास्ते में थे। मारुक ने उन्हें कॉल करके सब कुछ बताया। उसकी आवाज सुनकर दोनों परेशान हो गए। तेसान को हेलमाउथ खोलने का ऑर्डर दिया और साथ में वार्निंग भी दी। सामिन ने हेथे के पावर्स को जगाया, लेकिन इसके साथ उसे मीर के अंदर का ड्रैगन सोल भी चाहिए। अगर उसे वो मिल गया तो कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा, चाहे एंजल्स के पास अपनी पूरी ताकत भी क्यों ना हो। लिहाजा ड्रैगन सोल उसके हाथ लगने से पहले इन्हें सामन को रोकना पड़ेगा। फिर मारुक ने उससे माफी भी मांगी कि लगता है मैं तुम्हारा कर्जा वापस नहीं कर पाऊंगा और माफ करना के चाहते हुए मैं तुम्हें इतना बड़ा बोझ देकर जा रहा हूँ। कॉल के बाद मारुक ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद वूसोंग और तेसांग उसी जगह पर पहुंचे। मारुक की लाश देखकर वो दोनों रोए, खासकर वूसोंग। वो फूट फूट कर रोने लगा। मारुक की लाश को उसी बेसमेंट के अंदर लाया गया जहाँ सारे एंजल्स ने मिलकर उसका फ्यूनरल किया। तेसान ने मारुक का हाथ उसकी छड़ी पर रखा, जिससे वो इस दुनिया से गायब हो गया। फ्यूनरल के बाद तेसान को मारुक की एक बहुत पुरानी बात याद आई। जंग के बाद अपनी फैमिली के 4 मेंबर्स खोने के बाद इंसानों के लिए तेसान के दिल में मैल आ गई। यही कहना था कि इंसानों को बचाने के लिए हम अपनी कुर्बानी क्यों दें? क्या यही हमारी किस्मत है? मारुक ने जवाब दिया कि एंजल्स का असली फर्ज इंसानों के लिए कुर्बानी देना है। मारुक की ये बात याद करके उसने फैसला किया, अगर एंजल्स का फर्ज इंसानों के लिए कुर्बानी देना है तो वो एक बार फिर कुर्बानी देगा। तेसान हथौड़ा लेकर बेसमेंट में आया जहाँ पर हेलमाउथ है। इसी हथौड़े से बार बार हेलमाउथ को हिट करने लगा। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसके हाथ से खून भी आने लगा। उसे ऐसा करता देखकर सारे एंजल्स हैरान हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सामिन की वजह से दुनिया फिर से एक बार खतरे में पड़ने वाली है। फाइनली हेलमाउथ खुला, जिससे सभी एंजल्स को अपनी पावर्स वापस मिली। एंजल्स की पावर के साथ जो भी बुरी शक्तियाँ इस हेलमाउथ में कैद थी वो भी आजाद हो गई। उन्होंने पूरे शहर को काले बादलों की तरह घेर लिया। तेसान ने सबको जंग के लिए तैयार होने का ऑर्डर दिया। मीर को ढूंढने और इस सारे खेल को खत्म करने के लिए इनके पास सिर्फ एक दिन है। हेलमाउथ से निकली बुरी ताकतें पूरे शहर में फैलने लगी। काले बादलों को देखते हुए न्यूज़ में सभी को घर में रहने की हिदायत दी गई। सामन सड़कों पर अपने डीमंस के साथ अफरा तफरी फैलाने लगा। हेलमाउथ के खुलते ही वो अनगिनत बुरी शक्तियों को कंट्रोल कर पा रहा था। अपनी काली शक्तियों से उसने लोगों पर ऐसा जादू किया कि बहुत से लोग पोजेस हो गए। ये पोजेस इंसान सही इंसानों पर किसी ज़ोंबिस की तरह हमला करने लगे। हर कोई इनसे अपनी जान बचाकर भागने लगा। दूसरी तरफ ऑक्वी मीर के साथ उड़ते हुए एक खार में जाकर गिरा। वहीं मीर के साथ बेहोश हो गया। पांगुल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुमसुम को ठीक किया। जहर का असर खत्म हुआ। एंजल्स अब तैयार हुए मीर को ढूंढने और दुनिया को बचाने के लिए। अब हम हजारों साल पुराने फ्लैशबैक में गए। हमने जंग के मैदान में सभी एंजल्स को बुरी ताकतों से लड़ते देखा। तेसान हेथे को मारने लगा, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। ऐसे शख्स को कैसे मारे जिसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं, जिसके साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा। असल में सामिन ने अपनी पूरी शक्तियों से हेथे की बॉडी को कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उन इंसानों को पोसेस किया। मारुक ने समझाया हेथे को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अब ये हेथे नहीं रहा। तेसान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मारुक ने कहा ये गॉड का ऑर्डर है। मारुक ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके हेथे को मारने की कोशिश की। हेथे इतना ताकतवर था कि उसने मारुक का जादू तोड़कर उसकी जान लेने की कोशिश की। इसी बीच बाकी 4 एंजल्स मारुक को बचाने आए। हेथे ने उन पर ऐसा वार किया कि वहाँ खड़े खड़े चारों मारे गए। अपनी फैमिली को मरता देखकर तेसान ने हेथे को मार डाला। इसके बाद हेलमाउथ को बंद किया गया, जिससे सारी बुरी ताकतें और एंजल्स की पावर्स चली गई। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये 12 सीरीज की सेकंड लास्ट एपिसोड है। अगर किसी ने पहले एपिसोड्स नहीं देखी तो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। काफी साल पहले का सीन दिखाया गया। मीर ऑक्वी का इंतजार कर रही थी। ऑक्वी उससे मिला। दोनों ने काफी अच्छा वक्त साथ में गुजारा। इन दोनों की बातों से पता चला ऑक्वी एक काम इंसान है जिसे सोल स्टोन और बुरी ताकतों को महसूस करने की गॉड ने ताकत दी। जब भी कोई बुरी ताकत जादुई दायरे से बाहर निकलती है, ऑक्वी उन्हें महसूस कर सकता है। फिर एंजल्स को बताता है जो उन बुरी ताकतों से लड़के उन्हें मार देते हैं। ऑक्वी ने मीर से कहा, पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है, मैं बुरी ताकतों को सही से महसूस नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ पर किसी ने नजर रखी है। मीर ने उसे हौसला दिया। ऑक्वी ने बताया, मैंने गॉड की पूजा करनी शुरू कर दी है। असल में ऑक्वी को मीर से पता चला मारुक भी एक इंसान है। उसने कई सालों तक गॉड की पूजा की, इसलिए गॉड ने उसे बहुत सी पावर्स दी जिससे वो बुरी ताकतों से लड़ पाता है और अब एंजल्स के साथ मिलकर रहता भी है। ऑक्वी का इरादा है
वो भी मारुक की तरह गॉड की पूजा करेगा, पावर मिलते ही बुरी ताकतों से लड़ेगा और फिर एंजल्स के साथ रहेगा। ऐसे मीर और ऑक्वी को एक दूसरे से दूर नहीं रहना पड़ेगा। मीर ने उससे साफ साफ इनकार किया क्योंकि इतने सालों तक गॉड की पूजा करना आसान नहीं और दूसरा बुरी ताकतों से लड़ना भी आसान नहीं, इसलिए वो सबसे दूर रहे। यहाँ इनमें थोड़ी तल्ख कलामी होने लगी। ऑक्वी को अच्छे से पता है एंजल्स को जब उनकी मोहब्बत के बारे में पता चला तब कोई भी उनका साथ नहीं देने वाला। ऑक्वी ने मीर का हाथ थाम कर कहा, गॉड मेरी प्रेयर का जवाब दे या ना दे, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात नहीं बदलने वाले। दूसरी तरफ सामिन ने अपने 4 चमचों को ऑर्डर दिया, काले चांद के निकलते ही हेलमौथ खुलेगा, ये सबको बता दो। इसी बीच सामिन जिसकी पूजा करता है वो उससे मिलने आया। वो है डार्कनेस जिसने सामिन की बॉडी को पोजेस किया। ऑक्वी कई दिनों तक गॉड की पूजा करता रहा, उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाया और गिर पड़ा। उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी डार्कनेस जो सामिन की बॉडी में है उससे मिला। जो ऑक्वी पर नजर रख रहा था वो डार्कनेस ही थी। अब ये डार्कनेस क्या है? जिस तरह एंजल्स गॉड को लाइट यानी रोशनी के नाम से बुलाते हैं, रोशनी को ऑपोजिट है डार्कनेस यानी अंधेरा। सामिन उसी अंधेरे की पूजा करता है। आसान लफ्जों में कहूँ तो शैतान जिसने खुद अभी सामिन की बॉडी को पोजेस किया। ऑक्वी बाकी इंसानों से मुख्तलिफ है, इसलिए शैतान ने उस पर नजर रखी हुई थी। कहा, गॉड तुम्हारी प्रेयर का जवाब नहीं देने वाला। गॉड भला तुम्हारे जैसे इंसान को पावर क्यों देगा? मीर के साथ रहने का एक ही रास्ता है, तुम अपने इस इंसानी जिस्म को छोड़ो और मैं तुम्हें एंजल से भी ज्यादा बड़ी ताकत दूंगा, लेकिन शर्त ये है एंजल्स के बजाय तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। डार्कनेस ने अपना हाथ काटकर ऑक्वी पर खून गिराया। खून की एक बूंद ने ऑक्वी को पूरा दिल काला कर दिया। इसी तरह ऑक्वी को पावर्स मिली। नेक्स्ट सीन में सामिन ने ऑक्वी को बताया, सभी एंजल्स हेलमाउथ के पास इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे अकेले लड़ना मेरी बस की बात नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। मीर के अंदर से ड्रैगन सोल भी चाहिए ताकि हम उनसे लड़ पाए। मीर का नाम आते ही ऑक्वी ने कहा, मैं तुमसे ऑर्डर क्यों लूं? सामिन ने याद दिलाया, ये डार्कनेस का ऑर्डर है, मेरा नहीं। ऑक्वी ने सामिन को उसकी औकात याद दिलाई। कहा, तुम और मैं एक ही साइड पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं और तुम बराबर है। अपना बेकार जिस्म डार्कनेस को देने और छोटे मोटे मंत्र पढ़ने से क्या तुम खुद को मुझसे बेहतर समझने लगे? मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम मुझसे ऑर्डर लोगे। उसे अच्छा खासा जलील किया। सामिन बेचारा गुस्से से लाल पीला होने लगा। ऑक्वी सामिन के साथ था, तभी कांगजी आई। वो उससे पूछने लगी, गॉड, मीर और हम सबको धोखा दिया, आखिर क्यों? ऑक्वी ने कहा, मैं गॉड के बनाए हुए रूल से तंग आ गया, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। कांगजी ने कहा, अब भी देर नहीं हुई, गॉड से माफी मांगो और मेरे साथ चलो। ऑक्वी ने कहा, उस गॉड से माफी मांगो जिसने मेरी प्रेयर का जवाब नहीं दिया, मुझे धुतकार दिया और तुम्हारे साथ जाऊं जो इंसानों और एंजल्स में फर्क करते हैं। तुम्हारे इन रूल्स ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। सामिन ऑक्वी के पास आया, कहा, इसे अभी मारो। ऑक्वी ने आंखें दिखाई, लगता है पुरानी जलालत भूल गया। कांगजी ने अपना हंटर निकाल कर आखिरी दफा ऑक्वी से रिक्वेस्ट की। ऑक्वी ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखकर कहा, मीर की खातिर मैंने तुम्हें आज माफ किया, लेकिन अगली बार नहीं। कांगजी ने ऑक्वी के बारे में मीर को सब बताया। मीर का दिल टूट गया। अब प्रेजेंट में आते हैं, जब ऑक्वी मीर के साथ बेहोश हुआ। ऑक्वी को होश आया, मीर अब भी बेहोश थी। थोड़ी देर बाद ड्रैगन सोल कहीं से उड़कर मीर के अंदर गई, जिससे मीर को होश आया। मीर को भी सब कुछ याद आ गया। उसने ऑक्वी से पूछा, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? ऑक्वी ने कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, बाकी एंजल्स ने मेरे फैसले को इस नजरिए से देखा। ऑक्वी ने ऐसा फैसला क्यों लिया, अब वो भला मीर को क्या ही समझाए। दोनों में सब कुछ खत्म जो हो गया। मीर वहाँ से चली गई। ऑक्वी ने उसका पीछा करना चाहा, मगर इतने ऊपर से गिरने से ऑक्वी को काफी चोटें आई थी, जिससे उसका चलना मुश्किल था। शहर में तबाही फैली हुई थी। सारे इंसान एक दूसरे को नोच रहे थे। इसी बीच एक छोटा बच्चा अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसकी जान मानबुक ने बचाई। सभी एंजल्स वैन में बैठकर मीर को ढूंढने जा रहे थे। रास्ते में देखा पोजेस लोग दूसरों पर हमला कर रहे हैं। तेसान ने गाड़ी रुकवाई। कांगजी ने अपने पावर से देखा बिल्डिंग के एक जगह पर उसे बहुत सी अजीब फीलिंग आ रही थी। वो तेसान के साथ उस जगह पर गई, जबकि बाकी एंजल्स पोजेस इंसानों से लड़ने लगे। बांगुल ने बेहोश हुए एक पोजेस आदमी को अपने पावर से ठीक किया। इसका मतलब पोजेस लोगों को ठीक किया जा सकता है। इससे बांगुल ने सबको ऑर्डर दिया, कोई भी पोजेस लोगों को नुकसान न पहुंचाए, वो ठीक हो सकते हैं। कांगजी तेसान के साथ जिस जगह पर आई वो यांगसू की है। वही यांगसू जो जेल में था, जिससे तेसान ने अपने पैसे वापस लिए थे। और हाँ, यांगसू वही आदमी है जो अपने पहले जन्म में एक डाकू था, दूसरे जन्म में गैंग 2 का लीडर, और अब अपने तीसरे जन्म में भी इसका काम कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तभी कुछ पोजेस लोग उन पर हमला करने लगे। यांगसू के बॉडीगार्ड ने एक पोजेस आदमी को गिराया, लेकिन वो फिर से खड़ा हो गया। यांगसू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जान बचाकर भागने लगा। सही वक्त पर तेसान ने आकर उन दोनों की जान बचाई, सभी बुरी ताकतों को हराया। तब जाकर कांगजी को सिग्नल आना बंद हुए।
सभी एंजल्स लड़ने में बिजी थे। दूसरी तरफ सामिन अपनी टोली लेकर मीर तक पहुंच गया। मीर ने अपनी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब सामिन सामने आया उसकी पावर के आगे मीर ज्यादा टिक नहीं पाई। सामिन ने उसे बेहोश किया। मीर को लेकर तेसान की बिल्डिंग के बेसमेंट में आया और मीर के अंदर से ड्रैगन सोल निकालने लगा। एंजल्स अपना काम खत्म करने के बाद मीर को ढूंढने निकले। ऑक्वी उनकी चलती वैन के सामने आया। उन्हें लगा मीर इसके पास है। ऑक्वी ने बताया मीर की जान खतरे में है, उसे सामने ले गया। वो हेलमाउथ के पास जाकर मीर के अंदर से ड्रैगन सोल निकालेगा, जिससे उसे असल ताकत मिल जाएगी। तुम लोगों की हेलमाउथ को दोबारा बंद कर सकते हो। मुझे अपने जख्मों को भरने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तुम लोग मेरे लिए वो टाइम निकालो। इसके बाद ये सब मैं खुद संभालूंगा। ऑक्वी ने जो कुछ भी किया इनडायरेक्टली वो उसकी भरपाई करना चाहता था। सामिन ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके मीर के अंदर से ड्रैगन सोल निकालकर अपने अंदर डाली, जिससे सामिन को असली पावर मिल गई। अब इसे रोक पाना मुश्किल होगा। सामिन ने उन 4 मरे हुए एंजल्स में से एक एंजल की कब्र पर हाथ रखा। कब्र टूट गई। सभी एंजल्स तेसान की बिल्डिंग में आए। बहुत सी बुरी ताकतें उनका इंतजार कर रही थी। शौक तो तब लगा जब उन्हीं ताकतों के बीच अपने बहन भाइयों को खड़ा पाया। उन्हीं 4 एंजल्स को सामिन ने कब्र से निकालकर पोसेस कर लिया। सभी एंजल्स जानते हैं ये सामिन की चाल है, लेकिन फिर भी उनसे लड़ना इनके लिए मुश्किल था। वो इन 4 एंजल्स को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन किसी तरह इन्हें रोकना तो पड़ेगा। सभी एंजल्स ने हवा में से अपने हथियार निकाले। मालसुक ने अपने तलवार से उन पर हमला किया। पांगुल ने अपना तीर कमान निकाला। कांगजी ने अपना हंटर, वुसुंग ने अपने 2 डंडे निकाले। इसके अलावा धोनी का हथियार ये है और जोईतोल का क्या है ये अभी तक मालूम नहीं। सभी एंजल्स इन सबसे लड़ने लगे। तेसान की बिल्डिंग के बाहर हमने ऑक्वी को देखा। वो अपने जख्म भरने का इंतजार कर रहा था। जख्म आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहे थे। तेसान को बेसमेंट में जाने का रास्ता मिले, इसलिए वुसुंग उसके लिए रास्ता बनाने लगा। इसकी फाइटिंग स्किल की तारीफ तो बनती है, सबसे अच्छी फाइट इसी की ही थी। तेसान ने बेसमेंट में पहुंचते ही सामिन के सारे आदमियों को खत्म किया। सामिन ने कहा मेरे साथ हाथ मिलाओ, मैं तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। जवाब में तेसान ने उसके एक और आदमी को मारा। जवाब मिलते ही सामिन ने अपनी काली ताकतों से और ज्यादा डीमंस को पैदा किया। इन्होंने तेसान को घेरना शुरू किया। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हम 12 ड्रामा की लास्ट एपिसोड की कहानी को जानेंगे। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें वही पुरानी कहानी सुनाई गई, कैसे गॉड ने 12 एंजल्स को दुनिया में अमन और शांति के लिए भेजा। दुनिया में जहाँ एक तरफ अच्छाई फैलने लगी, दूसरी तरफ डार्कनेस ने भी जन्म लिया। डार्कनेस अपनी ताकत से लोगों को बुरी ताकतों में बदलने लगा। एंजल्स उन बुरी ताकतों से लड़ने लगी। ये देखते हुए डार्कनेस ने सामिन और ऑक्वी को अपने साथ मिलाकर गॉड की तरफ से एंजल्स को दिए हुए लकी चार्म यानी हेदे को पोजेस कर लिया, ताकि वो एंजल्स को हरा सके। लेकिन उल्टा एंजल्स ने उसे हराया। हेलमाउथ को हमेशा के लिए बंद किया। अब इतने सालों बाद ये जंग फिर से शुरू हुई। सामिन के ज्यादा ताकतवर होने से बुरी ताकतें और भी ज्यादा ताकतवर हुई। हमने एक प्रेग्नेंट औरत को उनसे भागते देखा। मानवुक छोटे बच्चे को लेकर उनसे छुपता फिर रहा था, लेकिन दोनों तरफ से पोसेस लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। उन दोनों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद की। बेसमेंट में सामिन के चमचों ने तेसान को घेरा। वो उनसे लड़ने लगा। वो जब सामिन के चमचों से लड़ रहा था, इसी बीच सामिन को जब भी मौका मिला अपनी तलवार से तेसान को जख्मी करने लगा। सभी चमचों को हराने के बाद तेसान सामिन की तरफ मुड़ा। सामिन ने अपनी काली शक्ति से ऐसा वार किया कि तेसान उसी वक्त बेहोश हो गया। मीर ने अपने विजन में तेसान को ऐसे ही बेहोश होते देखा था। ऊपर बुरी ताकतों को हराने के बाद अब सारे एंजल्स उन्हीं 4 एंजल्स से लड़ने में बिजी थे। मुकाबला काफी सख्त था। एंजल्स काफी स्ट्रगल कर रहे थे। बाहर सभी पोसेस लोग आहिस्ता आहिस्ता तेसान की बिल्डिंग को घेरने लगे। ऑक्वी के जख्म जैसे ही भरे, वो जल्दी से बेसमेंट तक पहुंचा। सामिन जो मीर की तरफ बढ़ रहा था, ऑक्वी ने आते ही उसे दीवार पर दे मारा। 2 डीमंस जैसे ही पकड़ने आए, अपने परों से इन दोनों को दुनिया से रुखसत किया। तलवार निकालकर सामिन से लड़ा। अब जाकर सामिन उसकी ताकत का मुकाबला कर पा रहा था। सामिन ने कहा मुझे रोकना फजूल है, मेरे पास हेदे की पावर्स और ड्रैगन सोल है। अब मैं इस दुनिया को जहन्नम बनाकर इस दुनिया के सारे इंसानों को बुरी ताकतों में बदल दूंगा। खैर ऑक्वी को लगा ये खुली आंखों से सपने देख रहा है। सामिन ने कहा अगर मीर ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है तो मेरी इस जहन्नम में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इनडायरेक्टली कहा अगर ऐसा मकसद है तो मर ही जाओ तो अच्छा है। उसने ऑक्वी पर ऐसा वार किया कि वो उठ नहीं पाया। सामिन अपने काले जादू से मीर को पोजेस करने लगा ताकि ऑक्वी को और तकलीफ पहुंचे। अपनी बेइज्जती का बदला जो लेना है। दूसरी तरफ एंजल्स लड़ने में बिजी थे। मालसूक ने अपनी बेहतरीन तलवारबाजी से एक पोजेस एंजल को बेहोश किया। इसी बीच कांगजी और वुसुंग ने मिलकर एक और एंजल को बेहोश किया। पांगुल तीसरी पोजेस एंजल से लड़ रही थी जो उस पर हावी होने लगी। कांगजी उससे आकर लड़ी और उसे भी हरा दिया। अब चौथा
चौथा एंजल हानू रह गया था, जो बाकी सभी से काफी ताकतवर है। अपनी इतनी बड़ी तलवार से वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रहा था, इसलिए जोइतोल ने अपने निंजा डार्ट्स फेंके, लेकिन वो भी उसने रोक दिए। सभी मेल एंजल्स एक साथ उससे लड़ने लगे, मगर तब भी वो सब पर भारी था। उसने वुसोंग को उठाकर फेंका, उसे गहरी चोटें आई। ये देखते हुए बांगुल ने एक तीर वुसोंग को मारा। तीर लगते ही वुसोंग के जख्म भरे। उसने अपने दोनों डंडों को मिलाकर एक डंडा बनाया। उसने और दोनी ने मिलकर हानू पर हमला किया, तब जाकर वो बेहोश हुआ। इसे कहते हैं टीम वर्क। अब वापस बेसमेंट में चलते हैं। सामन जैसे ही अपने काले जादू से मीर को पोजेस करने लगा, बीच में तेसान आ गया। ऐसे ही बीच में आकर तेसान ने 2-3 दफा सामन का जादू मीर तक पहुंचने से रोका। सामन तेसान को मारने आया, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक वो मीर को पोजेस नहीं कर पाएगा। मीर को होश आया। ड्रैगन सोल न होने की वजह से मीर हिल नहीं पा रही थी। सामन ने अपनी तलवार से तेसान पर वार किया, मगर बीच में ऑक्वी आ गया। उसे चोट आई। मौका देखते ही सामन ने अपनी तलवार ऑक्वी के आर पार कर दी। इतने से भी दिल न भरा तो ऑक्वी के पर अपने हाथ में लिए। इतनी बेरहमी से उसके परों को उखाड़ कर फेंका। अब इसका बच पाना मुश्किल था। ऑक्वी के मुंह से आखिरी लफ्ज मीर निकला। ऐसे उसने दम तोड़ दिया। मीर बेचारी आंखों में आंसू लिए उसे ऐसे देखती रही। ऑक्वी की मौत से तेसान को ठेस पहुंची। वो उठा, सामिन को पंच किया। सामिन हैरान हुआ, अब उसकी पावर काफी ज्यादा लग रही है। लड़ते हुए तेसान के हाथ पर लगी आग हमें ब्लू होती दिखाई दी। ऐसा पिछली दफा तब हुआ था जब उसने हेथे को हराया था, जब हेथे ने अपनी ताकत से उन 4 एंजल्स को जान से मारा। गुस्से में तेसान के हाथ पर लगी आग का कलर चेंज हुआ। इससे हेथे को एक ही पंच किया, जिससे वो मारा गया। सामिन को एक ही पंच किया, वो दूर जाकर गिरा। अपनी काली शक्तियों के साथ जलकर राख हो गया। पीछे सिर्फ ड्रैगन सोल बचे, जो दोबारा आकर मीर के अंदर चली गई। अब जाकर वो हिल पाई। ऑक्वी का सर अपनी गोद में रखकर रोने लगी। बाकी एंजल्स भी बेसमेंट में आए। इसी तरह हेलमाउथ को दोबारा बंद कर दिया गया। एक बार फिर बुरी ताकतों के साथ एंजल्स की पावर्स भी चली गई। काले बादल जैसे ही शहर पर से हटे, सभी पोजेस लोग ठीक हो गए। जिन लोगों ने मानबुक और उस बच्चे को घेरा था, वो भी वापस चले गए। किसी को याद नहीं था आखिर उन्हें हुआ क्या। सब एंजल्स के लिए खुशी की बात ये थी, जैसे ही काले बादल हटे, उन 4 एंजल्स पर भी सामन का जादू हटा, जिससे अब वो दोबारा जिंदा हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी नींद से जागे हैं। हाँ, मगर जिस्म में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने बहुत पीटा हो। उन सबको फिर से जिंदा देखकर सभी एंजल्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, आंखों में खुशी के आंसू आए। इसी तरह नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज में दिखाया गया, काले बादलों के हटते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसके अलावा किसी इंसान ने यतीम खाने के बाहर यतीम बच्चों के लिए बहुत से पैसे छोड़े। ये काम तेसान का था। सभी एंजल्स अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आए। बाकी 4 एंजल्स नई टेक्नोलॉजी, नई दुनिया को देखकर काफी हैरान थे। जोइतोल एक एंजल को स्मार्टफोन के बारे में बता रहा था। दोनी हानू को लेकर सड़कों पे घूमते हुए उसे इस दुनिया के बारे में बता रहा था। कांगजी बाकी तो फीमेल एंजल्स को शॉपिंग करने लेकर आई। छोटे कपड़े देखकर सोचने लगी, इतने छोटे कपड़े तो कोई नहीं पहनता होगा, यकीनन ये पर्स है। उन्हें देखकर कांगजी मुस्कुरा रही थी। वुसोंग पुलिस एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे अब पता चल गया चीफ बनना उसके लिए कभी था ही नहीं। इसलिए अब मारूफ के नक्शे कदम पर चलते हुए वो एक डिटेक्टिव बनेगा। तेसान ने सभी 12 एंजल्स के लिए 12 स्मार्टफोन्स लिए और सबको गुमसुन और मानबुक के नए रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया। सबने खाना खाते हुए काफी एंजॉय किया। गुमसुन ने अपने पोते से सबको मिलवाया। इसी बीच मीर को ऑक्वी की याद आई। वो उसी जगह पर आई जहाँ ऑक्वी को कैद किया गया था। अचानक उसके पीछे एक काली शक्ति आई। दूसरी तरफ तेसान ने अपनी बिल्डिंग पर एंजल कैपिटल ग्रुप का बोर्ड हटाया। अब से वो क्रिमिनल को लोन देने का काम नहीं करेंगे। इसी बीच तेसान ने उसी काली शक्ति को देखा। वो लड़ने के लिए तैयार हुआ। ऐसा व्यूवर हमें वो काली शक्ति उसकी आंखों में दिखाई गई। ये शक्ति हो ना हो डार्कनेस है जो अभी भी इस दुनिया में घूम रही है। नेक्स्ट सीन में हमें तेसान की बिल्डिंग दिखाई गई जो पूरी तहस नहस हो चुकी थी। जमीन पे पड़ा एंजल का लॉकेट चमक रहा था। इसका मतलब इस दुनिया में पूरी ताकतें वापस आ गई। डार्कनेस बिल्डिंग के बेसमेंट में गई जहाँ पर ऑक्वी की लाश रखी थी। ऑक्वी का दिल चमकने लगा, यानी अब ये जिंदा हो चुका है। सीजन 2 के हिंट के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।